श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहण के ऊपर। ग्रहण के दो भेद हैं। नंबर 1 सूर्य ग्रहण, नंबर 2 चंद्र ग्रहण, और तीसरे नंबर पर आता है बुध शुक्र का ट्रांजिस्ट, अर्थात सूर्य के गोले के ऊपर होकर बुध या शुक्र यदि कहते हैं तो बुध का पारगमन कहते हैं, ऐसे ही शुक्र का पारगमन कहते हैं। ये दो ग्रह ही इसके ऊपर होके निकल सकते हैं और वो कभी कभी निकलते हैं। ऐसा कभी कभार होता है और ये कभी कभी दृश्य होते हैं। तो इसका भी गणित आता है। इसके पहले हम चर्चा करेंगे। ग्रहण हमारे दो हुए, तो नंबर 1 पर आया हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होगा। और उसकी शर्त होगी कि पूर्णिमा पर ग्रहण मध्य होगा, पूर्णिमा समाप्ति पर ग्रहण मध्य होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्णिमा समाप्ति पर ग्रहण का मध्य होगा, परंतु इसके लिए यह नहीं है कि ठीक पूर्णिमा की समाप्ति पर ही ग्रहण मध्य हो। उससे 5-10 मिनट आगे पीछे ग्रहण का मध्य होगा। अब ये ग्रहण होगा कब, इस पर विचार करते हैं। तो चंद्र ऋण राहु बराबर अंतर बराबर भुज, इसका भुज बना लेंगे। चंद्र स्पष्ट में से, ये चंद्र स्पष्ट और राहु स्पष्ट कौन से हो? पूर्णिमा की समाप्ति काल के चंद्र और राहु स्पष्ट हो, और इन दोनों का अंतर करें। अंतर करने के बाद भुज बनाएं। यदि ये 13 अंश हैं या इससे कम हैं तो ग्रहण संभव, ग्रहण संभव। इसको गणित करके हम निकाल सकते हैं ग्रहण होगा कि नहीं होगा। परंतु ये अंतर 9 अंश या कम तो ग्रहण निश्चित होगा, ग्रहण निश्चित होगा। ये इसका नियम है। अब ये देखेंगे कि ऐसी कंडीशन बनती है, वो भी पूर्णिमा के समाप्ति पर, तो ही ग्रहण होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अगली बात आती है कि ग्रहण जो हमारा होगा वह कितने प्रकार का होगा। तो इसमें प्रकार आएगा एक नंबर पर मांद्य। इसको विरल छाया ग्रहण कहते हैं, विरल छाया ग्रहण। ये विरल छाया ग्रहण होगा। इसका कोई भी यम नियम सूतक आदि मान्य नहीं है। यम नियम सूतक मान्य नहीं, इसका कोई भी यम नियम सूतक मान्य नहीं होगा। नंबर 2 पर आता है खग्रास चंद्र ग्रहण। खग्रास चंद्र ग्रहण जब चंद्र का गोला संपूर्ण रूप से काला पड़ जाए, छाया में आ जाए, तो उसे कहते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण। इसके 3 भेद होंगे। एक तो आपका
ग्रस्तोदित, ग्रस्तोदित खग्रास। नंबर 2 पर आएगा ग्रस्तास्त खग्रास, और नंबर 3 पर आएगा खग्रास। अर्थात ग्रहण प्रारंभ होने के बाद उदित हो तो उसको कहेंगे ग्रस्तोदित खग्रास। यदि ग्रहण हो रहा है और अस्त हो तो ग्रस्तास्त खग्रास, और एक खग्रास जिसमें चंद्र उदय के बाद ग्रहण प्रारंभ हो और चंद्रास्त के पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाए तो वो खग्रास होगा। अब देखें, पूर्णिमा समाप्त जब होगी तब इस ग्रहण का मध्य होगा। पूर्णिमा समाप्ति पर इस ग्रहण का मध्य होगा। यदि दिन में पूर्णिमा मध्य आ रहा हो, माना दिन में 12:15 पर ग्रहण का मध्य पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जहां आपने यहां 12:15 पर जिस स्थान पर रात्रि है वहां पर यह चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। अर्थात ये कंडीशन लगने के बाद वहां रात्रि का होना भी आवश्यक है। यदि ये कंडीशन लग रही है और आपके यहां पे दिन है तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। नंबर 2, अब आता है आपका दूसरे नंबर पर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आता है तो सूर्य ग्रहण का एक भेद तो यही हुआ, इसमें खंडग्रास भी आएगा। चंद्र ग्रहण में मैं वो बताना भूल गया कि एक आएगा आपका चौथे नंबर पर खंडग्रास। अब खंडग्रास में भी खंडग्रास ग्रस्तोदित, खंडग्रास ग्रस्तोदित, और छठा आएगा खंडग्रास ग्रस्तास्त। अब आप ये देखेंगे कि खंडग्रास का अर्थ है पूरा गोला काला नहीं पड़ रहा है, अधूरा ही हो रहा है काला, तो उसको खंडग्रास ग्रहण कहेंगे। वो दिन रात्रि में चालू होकर रात्रि में ही समाप्त हो जाए। अर्थात जो ग्रहण रात्रि में होना है, चंद्र का रात्रि में होगा, सूर्य का दिन में होगा, तो वो उस रात्रि में समाप्त हो जाए या दिन में समाप्त हो जाए। दिन में कौन समाप्त होगा? सूर्य ग्रहण। रात में कौन समाप्त होगा? चंद्र ग्रहण। तो उसको कहेंगे खग्रास खंडग्रास ग्रहण। ऐसे ही खग्रास सूर्य ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण। परंतु इस सूर्य ग्रहण में एक भेद और आएगा, कंकणाकृति। कंकणाकृति एक आएगा खग्रास, एक आएगा खंडग्रास, खंडग्रास। ये बात समझ में आई गई होगी। खग्रास में पूरा गोला काला हो जाएगा, खंडग्रास में कुछ किनार खंडित होगी या आधे से ज्यादा जो भी खंडग्रास होगा। अब कंकणाकृति, कंकणाकृति कंगन की तरह होगा। ये पूरा सूर्य का गोला है, ये अंदर अंदर से काला हो जाएगा, अंदर अंदर से काला हो जाएगा और बाहर बाहर ये चमकता रहेगा। इसको कंकणाकृति ग्रहण कहेंगे। अब आपका खंडग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो ग्रहण अधूरा हो रहा है पर वो अधूरा प्रारंभ होने के बाद उदित हो रहा है, तो खंडग्रास ग्रस्तोदित। ऐसे ही खंडग्रास ग्रस्तास्त, खंडग्रास ग्रहण है और वो अस्त हो गया ग्रहण होते हुए, तो खंडग्रास ग्रस्तास्त कहेंगे। तो 6 भेद चंद्र ग्रहण के हो गए। और एक मानवीय चंद्र ग्रहण, 1 2 3 4 5 6 भेद और 7वां मानवीय चंद्र ग्रहण। अब कंकणाकृति में भी यही होंगे, ग्रस्तोदित, ग्रस्तोदित,
दित और ग्रस्तास्त, ग्रस्तास्त। ऐसे ही खग्रास में भी ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त, और इस खंडग्रास में भी ग्रस्तोदित और ग्रस्तास्त। अब आप ये समझ गए होंगे कि एक तो कंकणाकृति होगा, मतलब दिन उदय होने के बाद, सूर्योदय होने के बाद ग्रहण प्रारंभ हुआ, सूर्यास्त के पहले ही समाप्त हो गया तो कंकणाकृति। यदि वो उदित होते हुए ग्रहण चालू हो चुका है ना, उदय हो रहा है तो ग्रस्तोदित, और ग्रहण होते हुए अस्त हो जाए तो ग्रस्तास्त। खग्रास है, उसमें ग्रस्तोदित है तो ग्रहण प्रारंभ होने के बाद उदित हुआ, ग्रस्तास्त है, ग्रहण होते हुए अस्त हुआ। ऐसे खंडग्रास है, एक तो भेद ये हो गया, और एक ग्रस्तोदित है, ग्रहण होते हुए उदित हुआ, ग्रस्तास्त है, ग्रहण होते हुए अस्त हो गया। तो 3 6 और 3 9 भेद सूर्य ग्रहण के हुए और 7 भेद चंद्र ग्रहण के हुए। सूर्य ग्रहण कब होगा इसकी शर्त भी मैं आपको बता दूं। सूर्य ग्रहण के लिए शर्त है सूर्य में से राहु या केतु घटाएंगे, अंतर 18 अंश 30 कला से कम ग्रहण संभव। और यदि ये अंतर 15 अंश 21 कला या इससे कम, इसमें कोई 51 कला भी कहते हैं, कोई 30 कला भी कहते हैं, 18-30 या 18-51। तो इसको गणित करके देखना पड़ेगा, गणित करनी। और 15 अंश 21 कला या इससे कम है तो ग्रहण होगा, ग्रहण होगा। आप समझ चुके होंगे कि सूर्य का में से राहु या केतु घटाएंगे अमावस्या समाप्ति काल के, अमावस्या समाप्ति काल के सूर्य राहु केतु स्पष्ट करेंगे और सूर्य में से राहु और केतु दोनों घटाएंगे। यदि अंतर 18 अंश 30 कला या 18 अंश 51 कला से कम है तो ग्रहण होने की संभावना है, इसको गणित करके देखनी है। और यदि ये अंतर 15 अंश 21 कला या इससे कम है तो कहीं ना कहीं ग्रहण होगा ही। यदि अमावस्या समाप्ति पर हमारे यहां पर रात्रि है तो ऐसी स्थिति में जहां पर दिन होगा वहां पर यह ग्रहण घटित होगा। इस प्रकार ग्रहण के भेद का यह प्रकरण संपूर्ण होता है। इससे अगले वीडियो में मैं कौन सा ग्रहण कहां से स्पर्श होगा इसके संबंध में जानकारी दूंगा। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।